Hello, you all. Welcome to the channel. We were discussing the motion chapter of class 9th. One thing, you have to like the video and you have to subscribe the channel if you had not yet. Um, Today we are going to discuss about the equations of motion. Equation of motion हम आज पढ़ने जा रहे हैं. Okay. So without wasting our time, we get started. And the previous lecture we had done about the graph. Those students have the query in the graph. They can see the next lecture also. We will cover the graph again. Okay. Now there are three equations of motion. Very first equation is your v equals to u plus at. Second equation is ut plus half at square, and third one is your v square minus u square equals to 2as. Now moving toward the first equation and how to drive them all. अब हमको वेरी फर्स्ट इक्वेशन बनानी है, तो हम उसके लिए कौन सा ग्राफ लेंगे, वो हम लोग वीटी ग्राफ बनाएंगे. वीटी ग्राफ सबको याद है ना. तो लेट से हमने उसको किसी पॉइंट से स्टार्ट करवा दिया इस ऑब्जेक्ट को. दिस लाइन शुड बी डॉटेड एंड दिस लाइन शुड ऑल्सो बी डॉटेड. ओके, दिस लाइन ऑल्सो बी. नाउ अब आप ये याद रखना, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ये वाली जो लाइन होती है, दिस इज योर टाइम एक्सिस एंड दिस इज योर स्पीड एक्सिस या वेलोसिटी एक्सिस कह लो. दिस एरिया, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी. ओके. नाउ अब हमको क्या करना है, हम इसमें नेमिंग कर दे पहले. ए बी सी, एक यहाँ पे एक रह गया, बी सी डी एंड योर ई. ओके. नाउ अब हमने बना ही लिया है. अब हमको पता है कि हम स्लोप कैसे निकालते हैं. स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा का यूज़ करते हैं. हेयर tan थीटा इज़ योर p बाई बी, और ये हमें देता क्या है, एक्सेलरेशन देता है. ओके. आप इसको ना अपने वर्डिंग में एक बार लिख लेना ज़रूर कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें एज्यूम की हैं. वैसे मैंने आपको बता दिया. ओके. अब देखो p क्या है, परपेंडिकुलर तो हमारा ये वाला एक्सिस है. ठीक है, हेयर आई एम हाईलाइटिंग योर पार्ट. ओके. और बेस हमारा ये वाला एक्सिस है. तो बस लिख दो सी बी अपॉन डी बी. अब देखो इस सी बी को हाउ कैन आई राइट, हाउ कैन आई राइट दिस सी बी को, हाउ कैन आई राइट. देखो अगर मैं कहूँ कि इस सी बी को लिखने के लिए मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना. हाँ, कि सी बी को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि ए सी माइनस ए बी. ओके. तो बस हम यही यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे. देखो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे. ए सी माइनस ए बी अपॉन में, अब ये डी बी को ना ये लिख सकते हो क्योंकि पैरेलल है तो बात तो सेम ही हो गई, ओ ए लिख लो. ठीक है. अब देखो ए सी क्या था, ए सी को अगर हम कंपेयर करें इस वाले पॉइंट से और यहाँ तक कि पैरेलल है, तो हम इसको ओ ई लिख सकते हैं, है ना. तो ओ ई माइनस ओ डी अपॉन ओ ए. और इसको कैसे लिखा जा सकता है, सी है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, v माइनस यू अपॉन टी. ये किसके इक्वल था, a के. लेट मी सी यू, लेट मी टेल यू गाइस कि देखो यहाँ पे ओ डी इज योर v u and o e is your p. Okay, I hope this part is clear to you. And now we have to just simplify them out.
v minus u is equals to at, and bus you have to simplify it more, and you had sorted with your answer. Okay, this is your this is your equation for very. Now moving toward the second part, we can refer to the same graph also, or we can refer to let me draw it again. I'm not writing it more. O A B C D and this is E. ओके, ये हमारा U था, ये हमारा V है, दिस इज योर T. ओके, ना अब देखो, अब हमें एरिया अंडर कर्व क्या देगा? हम सबको याद है एरिया अंडर कर्व भी हमें कुछ देता है यार. एरिया अंडर कर्व हमें क्या देता है? एरिया अंडर कर्व गिव अस अ डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब अगर मुझे ये चीज़ें देता है तो मैं एरिया अंडर कर्व किसको निकालूं? हम लोग एरिया अंडर कर्व किसका निकालेंगे? कोई सोच सकता है? हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखो कि हम लोग ना ये वाला एरिया एक बार हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल के मेथड से भी निकाल सकते हैं. तो हमने क्या किया, बस इसका ये वाला जो एरिया हम देख रहे हैं, बस इसको एक बार निकालो एंड एक बार इसको निकालो. और अब हमारा आंसर निकल जाएगा. देखो कैसे, ये जो ट्राइंगल हमने देखा इसमें, द ट्राइंगल वी हैड सीन हेयर इज हाफ बी एच प्लस रेक्टेंगल का एल बी कर दें तो हमें आंसर निकल जाएगा. भाई यहाँ पे बी क्या है? बी तुम्हारा ये वाला पार्ट है. बी को मैं डायरेक्टली ओ ए लिख सकती हूँ, ओ ए लिख दिया जी मैंने, है ना. और बी को क्या लिख सकती हूँ? दिस इज आर बी और आई हैड रिटन, हमने तो बी लिखा है ना, हमें एच लिखना है. हमारा एच तो ये है. इसको हम सिमिलर पहले वाले की तरह ही करने जा रहे हैं. अब देखो कैसे, इसको क्या लिख दूँ मैं? डायरेक्ट लिख दे रही हूँ इस बार, ए सी माइनस ए बी अपॉन में 2 प्लस एल बी, देखो ए बी इंटू में डी बी ले लीजिए, या फिर इसको इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिख सकते हो. मैं यहाँ पे ये वाला कहने का ये वाला मतलब है, ठीक है, कि इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ओ डी इंटू में ओ ए, बोथ मीन द सेम. नाउ जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई इट आउट. अब मैंने अगर सिंप्लीफाई किया तो देखो ओ ए इंटू में ए सी, ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? और लेट मी सी गाइस, ओ डी, ओ ई माइनस ओ डी, ओ डी माइनस, नहीं ऐसे, ओ ई माइनस ओ डी अपॉन 2 प्लस ओ डी इंटू ओ ए. ठीक है, अब इस ओ ए को क्या लिखते? ओ इज योर टी. ये क्या है भाई?
व्हाट इज दिस? दिस इज योर v माइनस u अपॉन, बस ये याद रखना, ये आपका इस ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ओडी था u एंड ओ ए था हमारा t। अब एक चीज यहाँ पे कुछ रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? अगर मैं v माइनस, यहाँ से अगर मैं v माइनस यू को, या ऐसे ऐसे देख लो, ये वाला चीज ये है ना, इस v माइनस यू इज योर 80। सो यहाँ पे v माइनस यू इज t इंटू 80 अपॉन 2 प्लस यू टी। और इसको और से और दे क्या रहा है, ये याद रखना, ये s दे रहा है, दैट इज योर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज योर s। इज इट क्लियर? आया समझ में? बहुत कुछ आया है ना। अब ये लास्ट वाला करना है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज याद रखना, अभी तक तो हमने एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल बना के किया, इस बार हमें ट्रपीजियम बना के करना पड़ेगा। तो ट्रपीजियम का फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, ठीक है। देखो अब हम लोग लिखने तो जा रहे हैं, लिख देते हैं। ये u है, दिस इज योर v, दिस इज योर t। और अब देखो, देखो एरिया अंडर कर्व, अभी भी एरिया अंडर कर्व, ये जो एरिया है पूरा अंडर द कर्व, अभी भी ये तुम्हें s ही देने वाला है, तो फिर से इस बार s ही लेंगे, ठीक है। अब तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जानना होगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सब जानते हैं क्या होता है, पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड का सम इंटू एच अपॉन 2 हाफ ए प्लस बी इंटू एच। यही तो फॉर्मूला होता है ना। जिसको नहीं याद है वो जान ले, और जिसको याद है वेरी गुड। बस अब हमें इसमें इस बार इसमें फिर से पुट करिए। पुट कैसे करना है बता देते हैं। देखो एक चीज़ में याद रखना है, इस वाले केस में थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है। ये है आपकी पैरेलल साइड, कैन यू सी दिस दीज आर द पैरेलल साइड विच आई एम highlighting with the purple marker, okay। now this side is your height। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बस वैल्यूज पुट करनी है और हम देख लेंगे आंसर अपना। बस ये याद रखना, ये आपको क्या देगा, s देगा, इतना याद रखना। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, हाफ। तो एज इट इज भाई, ये मेरा ये क्या है, ए सी, ए, दिस इज ए सी, वन ए सी प्लस ये क्या हो गया, ओ डी इंटू एच करना है तो ओ ए कर दीजिए, है ना। बस अब कुछ नहीं, अब तो बस पुट करना बाकी रह गया, v माइनस यू, ये हो गया t। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो इक्वेशन होती है ये इंडिपेंडेंट ऑफ t होता है, इसमें t नहीं आता है ना। अगर मुझे इसमें t हटाना है तो मैं क्या फर्स्ट इक्वेशन पे चलूँ? देखो इस बार हमें फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं यहाँ पे कि इस फर्स्ट इक्वेशन में से अगर t को रिप्लेस कर दिया जाए, t को हटा दें तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। दिस विल बी द अनदर फॉर्मूला। बस अब कुछ नहीं करना है हमें, बस यहाँ पे t की जगह ये लिख देना है।
half v minus u, this is u, and v minus u upon a is equals to s. हमें क्या दे रहा था? ये s दे रहा था. रिमेंबर दिस थिंग. ये हमारा, एक सेकेंड, टी की जगह तो प्लस नहीं आएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे प्लस ज़रूर आना था. ये याद रखिएगा आप लोग. अब बस अब इस, ये सबको पता है, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. दिस इज़ द आइडेंटिटी. जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, और जिसने पढ़ लिया वेरी गुड. बस अब हमें कुछ नहीं करना है. अब हमें इसमें पुट कर दो, तो लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल्स टू एस. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2as. सिंपली ये दोनों मल्टीप्लाई होकर उधर जाएंगे, वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. देखो हमने क्या किया, इनको सॉल्व कर दिया. तो हमने तीनों इक्वेशंस को एक एक करके ड्राइव किया विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज, विद द हेल्प ऑफ these things, right? Now I hope this all is sorted with you guys. If you have any query, then you can ask in the comment section if you have any query then. And if don't hesitate in asking anything. One more thing guys, if you had liked the video, then please hit that like button if you had really enjoyed the video. And if you had not subscribed the channel yet, then please subscribe the channel. Thank you.